हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और अगर आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीईटी मेंस की तैयारी करने के लिए द्रोणाचार्य नाम का बैच है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके इस पर्टिकुलर बैच को आप लोग बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, नेशनल जीके, करंट अफेयर हैं, और आपका रूरल मार्केटिंग है, रोड सेफ्टी है, हरियाणा इकोनॉमी है, ईवीएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ये सब डेटा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मतलब पिछला जो सेशन हमारा गया था उसके अंदर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पे पाया गया। तो इसका ठीक आंसर था कुनाल। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। कल सेशन ले नहीं पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली एचपीएससी का पेपर हुआ था तो वो पेपर काफी लेंथी था। उसको मतलब उसकी पीपीटी बनाई, फिर मैंने उसको सॉल्व करवाया, पढ़ाया। 2 ढाई घंटे की शायद सॉल्व करवाने में ही लगे थे तो ऐसे करके मेरा समय वहीं चला गया था। तो करके बाकी समय लिमिटेड रहता है, तो दैट्स वाई मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया था। तो खैर, मैं अभी आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा नहीं आपका करंट अफेयर तो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। और आज का पहला करंट अफेयर है हमारा कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के गुरुग्राम में किस कंपनी के विजय पर्व कार्यक्रम में भाग लिया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था आपके पास में एशियन वर्ल्ड प्रोडक्ट लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर विजय पर्व कार्यक्रम में भी हाल ही में भाग लिया है। कार्यक्रम का नाम था विजय पर्व। आयोजक कंपनी का नाम था एशियन वर्ल्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, AWPL। गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री और के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्य अतिथि थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे डॉक्टर संजीव कुमार। ये कंपनी बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग नियम पे काम करती है, और केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम है 2021 के अंदर लागू किए थे। स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के क्षेत्र में जो है ना, हरियाणा और पूरा भारत के ज्यादातर राज्य हैं इसमें काम कर रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया था यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड की जीएसडीपी बताई थी 7.23% है, ग्रोथ में आई है। पर कैपिटा इनकम 41% कहते बढ़ गई है पहले इन्हीं स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से। खैर, आपको उत्तराखंड के बारे में जो ज्यादा हरियाणा जीके के अंदर नहीं पढ़ना, पर हाँ नेशनल पर्सपेक्टिव आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। इसका पीडीएफ मैं आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC में सचिव यानी कि कानूनी का अतिरिक्त कार्यभार किस अधिकारी को मिला है। लीगल सेक्रेटरी बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे टाइप के फॉर्मेशन के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, स्पेशली जो एचटेट का बच्चा है क्लास में उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा नीरज शर्मा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा हमारे पास में यहाँ पे। अधिकारी का नाम जो है ना HCS नीरज शर्मा है। सचिव कानूनी रूप से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने इन्हें अतिरिक्त कार्यभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया है। इनसे पहले चिन्मय गर्ग थे। और HSSC की भर्ती प्रक्रियाओं में जो कानूनी चुनौतियां आती है उनको प्रभावी ढंग से निपटारा करने के लिए ये ऐसा किया गया है। मतलब नई नई पोस्ट बढ़ती जा रही है, अपॉइंटमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या कह सकते हो आप लोग जॉब वगैरह पे कहीं ध्यान ही नहीं है। खैर, तो ये अपॉइंट किया गया है। HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी, और इसके साथ साथ जो है ना इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में। करंट में अध्यक्ष हिम्मत सिंह है। हरियाणा में डी ग्रुप कर्मचारियों के लिए जो पदोन्नति कोटा है ये कितने परसेंटेज से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो पहले था 20%, अब बढ़ा के 30% कर दिया है। और नेम ऑफ द बिल था द हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस ऑफ बिल 2026 था। डी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए क्लर्क के पदों में 20% से बढ़ा के 30% कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। और हरियाणा में ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था साल 2018 में लागू की गई थी। हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 2018 हरियाणा का जो है ना नियम है, इसी के चलते हुए सब बदलाव हुए हैं ये। अगला सवाल आता है कि फोर फ्लोर नीति मामले में हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग अंतरिम आदेश का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा। तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा पहले से स्वीकृत या निर्मित भवन। देखो, ऐसा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश
हमेशा भविष्य के लिए प्रभावी या प्रोस्पेक्टिव होते हैं। इसके लिए पहले से स्वीकृत या जो बने हुए बिल्डिंग्स है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जो भी अवैध रूप से निर्माण करते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा विधानसभा के द्वारा गठित महिला विषयक समिति में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसमें टोटल 9 मेंबर होंगे। समिति का गठन किया है हरियाणा विधानसभा के विशेष सेशन में, महिला विषयक समिति के गठन किया है, सर्वसम्मति से संकल्प को पारित किया गया है। इसमें टोटल 9 मेंबर होंगे। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए इसमें 5 महिला सदस्य होंगी। इसकी चेयरपर्सन अध्यक्ष भी एक महिला ही होंगी। इसका काम होगा कि राज्य में महिला आयोग की रिपोर्ट का प्रशिक्षण करना, महिलाओं के सम्मान, समानता और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, सरकारी और के साथ साथ जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे महिलाओं की जो प्रॉपर आपका जो प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको मॉनिटर करना। तो इसके ये कदम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव किस प्रकार से पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ है ध्वनि मत से। ध्वनि मत का मतलब होता है जैसे हाँ या ना की आवाजें आती है ना, ऐसे तो ज्यादा जो आवाज आएगी उसी से पास हो जाता है। तो जैसे हाँ हाँ की आवाज ज्यादा आई, इसलिए ध्वनि मत से ही पास हो गया ये। कांग्रेस का बहिष्कार और बागी विधायकों की उपस्थिति भी थी, जैसे कि कांग्रेस के विपक्षी दल कांग्रेस ने क्या किया था कि इस सेशन का बहिष्कार किया था, और के साथ साथ वहीं पे 5 जो अभी रिसेंटली उनकी बागी विधायक घोषित किया था ना, जरनैल सिंह, शैली चौधरी, रेणुबाला, इनकी सदन की कार्रवाई में शामिल हुए थे। रतिया विधायक जरनैल सिंह ने तो अपनी पार्टी को नसीहत दी थी कि महिला आरक्षण का विरोध करना उनके लिए उचित नहीं है। हरियाणा में महिलाओं के आंकड़े ये हैं कि 2015 में 871 था, लेकिन 2000 अभी 25 तक का 923 हो चुका है सेक्स रेशो। और के साथ साथ जो ना पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया जा चुका है। पहले 33% का आरक्षण का कानून है, इसका समर्थन करना है, और हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% है। ये एचटेट में आया भी था क्वेश्चन एक बार। ध्वनि मत का मतलब हाँ या ना वाला ही होता है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है ना उसमें हम किस नंबर पे हैं? तो तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और अब 2024-25 में आंकड़ा 1128 ग्राम हो चुका है। देश भर में हम लोग 5.08% का योगदान देते हैं। आबादी में केवल 2 ही परसेंटेज पे है। एक नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे इसमें जो है ना राजस्थान आता है। हरियाणा अभी लगभग 6.2 मिलियन दुधारू पशु के साथ में है, और 4.2 मिलियन बैल है इसमें, 2.0 मिलियन गाय हैं हरियाणा के अंदर। इसके अलावा जो है ना अभी एक रिपोर्ट जारी की थी ये केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटस 2025। उस रिपोर्ट के अंदर हरियाणा पिछले एक साल में 23 ग्राम उपलब्धता बढ़ चुकी है। हरियाणा के किस जिले में प्रदूषण कम करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक इको वन की परियोजना स्टार्ट हुई है? ये फरीदाबाद के अंदर इको वन प्रोजेक्ट बनेगा। अकेले फरीदाबाद में 500 इको वन छोटे जंगल जो है ना डेवलप किए जाएंगे ताकि इकोसिस्टम डेवलप हो सके। हाल ही में किस भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया है? तो ये साइना नेहवाल ने लिया है। 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था, और 35 साल की साइना नेहवाल ने जनवरी 2026 में प्रोफेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट जो है ना इन्होंने मतलब हो गई है, घोषणा कर दी है इन्होंने। और इसके बाद में जो है ना इसके बाद में इन्होंने कोई ऐसा सच गेम वगैरह नहीं खेला है। 2009 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2010 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, और 2010 में इनको पद्म श्री मिला। 16 में नहीं माफ करना, 2010 में इनको पद्म श्री मिला था। 10 में नहीं माफ करना, 16 में मिला था इनको पद्म श्री, ठीक ना। और 2015 में दुनिया की जो है ना ये नंबर 1 रैंकिंग की खिलाड़ी बनी है, ठीक है ना, नंबर 1 रैंकिंग की खिलाड़ी बनी है 2016 के अंदर। ये 2012 के अंदर जो है ना इन्होंने लंदन ओलंपिक्स के अंदर अवार्ड भी जीता था, और जो लंदन ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने जो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये ध्यान रखना है डियर आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास में और अगला जो सवाल रहेगा हमारे पास में वो क्या है? देश की पहली जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है जिसके पास में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में यहाँ पे 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना है डियर हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक सेकंड, इनको ना पद्म श्री मिला था 2010 के अंदर, और पद्म भूषण मिला था इनको अवार्ड।
तो थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे गलती का 2010 में तो इनको पद्म श्री मिला था, सही है। 2016 में इनको पद्म श्री नहीं मिला था, 2016 में इनको पद्म भूषण मिल गया था। पद्म श्री पहले भी मिला हुआ था, 2016 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा इसको। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार जिले में मौजूद चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना, ये एकमात्र देश की यूनिवर्सिटी है जिसके 7 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। सिरसा है, हिसार है, जींद है, पानीपत है, रोहतक है, झज्जर है और कुरुक्षेत्र इसमें शामिल है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर हरियाणा एज पर बजट 2026 to 2027 is 2.6% in हरियाणा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज द इंक्रीज इन पास्ट 3 ईयर। बताना इसका ठीक आंसर क्या रहेगा। वैसे ये हरियाणा बजट का क्वेश्चन है और अपने हरियाणा बजट की 2 घंटे वाली वीडियो है, यूट्यूब पे ही पड़ी है। एचसीएस का जो पेपर हुआ था ना अभी कल परसों, उसके अंदर एज इट इज हूबहू क्वेश्चन 2 उस वीडियो से छपे हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने जो धारशिला बैच के अंदर जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या हरियाणा जी के तो हूबहू है ही है वैसे एक वैसे, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन है एक ही वीडियो से। बजट वाला वीडियो मैं सबके लिए रिकमेंड किया था उस टाइम पीरियड में भी कि जरूर देखना। आने वाले पेपर जो भी तुम्हारा पेपर हो, प्लीज हरियाणा बजट वाला वीडियो जरूर देख के जाना, बहुत ही जरूरी वीडियो है। यकीनन आपके पेपर में उससे भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मैंने मेहनत ही उतनी कर रखी है उसके अंदर, जरूर देखना आप लोग।